आगे हम बात करें तो चेक डैम की अहमियत एक किसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक सरकारी बाबू हैं जिन्हें ऐसी लत लगी है कि जेब भरने की बनी बनाई योजनाओं को भी खा जा रहे हैं। अब लातेहार के चेक डैम पर सरकारी बाबू की बुरी नजर है, जिसे लेकर ग्रामीण गोल बंद होते हुए भी नजर आए। देखिए एक रिपोर्ट। सरकारी चेक डैम में लगी सरकारी बाबू की नजर। लाखों की लागत से डैम का कराया गया था जीर्णोद्धार। सरकारी चेक डैम को अवैध रूप से कब्जा करने में लगे हैं सरकारी इंजीनियर। चेक डैम का पानी पूरी तरह से सूखा। मनुष्य के साथ जानवर भी पानी पीने को तरस रहे। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक कर किया प्रदर्शन। अरयू विभाग के सरकारी इंजीनियर देव सहाय उरांव की मनमानी। अवैध रूप से निजी तालाब बनाकर कब्जा करने में लगे हैं सरकारी बाबू। देव सहाय उरांव को क्या कानून का भी डर नहीं? सरकार ने पावर दिया है जनता की समस्या घटाने के लिए, ना कि अपनी मनमानी चलाने के लिए। अधिकार मिला है योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, लेकिन अधिकारी महोदय अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुखद बनाने में जुट गए हैं। ये खेला हो रहा है लातेहार में, जहां एक और जिले में प्रचंड गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कुआं, तालाब समेत कई निर्माण कार्य कराए गए हैं ताकि लोगों को पानी की समस्या उत्पन्न ना हो। तो वहीं दूसरी ओर लातेहार सदर प्रखंड के आरागुंडी पंचायत के कोले हरुआ ग्राम स्थित चेक डैम में सरकारी इंजीनियर अवैध रूप से निजी तालाब बनाकर कब्जा करने में लगे हैं, जिसके कारण डैम का पानी पूरी तरीके से सूख गया है। कब्जा करने के लिए उन्होंने तालाब बना रहे हैं और सब बाउंड्री मार रहे हैं इस पर, और जनता से कुछ पूछे भी नहीं कि हम यहाँ बनावे कि नहीं बनावे से, अपने मन से, अपने दबंग से मैंने अपना पावर दिखा रहे हैं कि हम तो इंजीनियर हैं और हमारे पास पैसा काफ़ी है। सरकारी चेक डैम में सरकारी बाबू की बुरी नजर तो है ही, साथ ही इस डैम में लगे पत्थर को भी सरकारी बाबू देव सहाय उरांव वहां से हटाकर निजी बाउंड्री में उपयोग करा रहे हैं। जब ग्रामीणों को मालूम हुआ कि डैम का अस्तित्व खत्म होने वाला है, तब सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने धरातल पर जाकर इसका विरोध किया और फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। मुखिया ने भी सरकारी बाबू देव सहाय उरांव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उस समय वो पूरा विरोध किए थे। अपने जमीन पर वो एक रोड़ा नहीं गिरने दिए थे। आज वो कह रहे हैं कि मेरा जमीन है। कब काम चल रहा था सरकारी? सरकार 2 साल पहले से रिपेयरिंग हुआ है, जो विनीत सिन्हा के द्वारा लातेहार के हैं, उनके द्वारा किया गया। तो इसी का बोल्डर हटा के वो अपना पर्सनल लगवा रहे हैं। आज जो यहाँ जितने भी जनता जुटे हुए हैं, आक्रोश हुए, नाराज हैं, इस बात को नाराज हैं कि जो ये जो पंडुका डैम कोलिरवा के नाम से आते हैं, उसमें जो आज जो अवैध तरीका से जो बेदखल करके जो डैम को खंडित करके जो पर्सनली दबाव बना के अपने कब्जे में जो हमारे देसाई उरांव इंजीनियर जो स्कूटनी इंजीनियर हैं, उनके माध्यम में उनका जो है यहाँ पर 1 डिसमिल भी ज़मीन अपना खतियानी नहीं है। और इस चीज़ को लेके सारे हमारे जनता जो है आक्रोश होकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सब दिन यहाँ पर लोगों को पानी की व्यवस्था मिलता था, आज जो पानी भी नहीं मिल रहा है। और बोलने पर वो कहते हैं कि देख लेंगे हम क्या कितना। चेक डैम की अहमियत एक किसान से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। जब अपेक्षित मात्रा में बारिश नहीं होती है तो ये चेक डैम ही है जो फसलों को बचाता है, और अब ऐसे में जब सरकारी बाबू की नियत फिसल जाएगी तो फसलों को मौसम से ज्यादा ऐसे सरकारी बाबू से खतरा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे मनमानी करने वाले सरकारी बाबू पर कार्रवाई होती है या नहीं। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, देखिए, लाखों की लागत से डैम का निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकारी बाबू की नजर जो है वो बुरी लग गई है और कहीं ना कहीं उनकी नीयत भी फिसल गई है। एक और जहां चेक डैम की अहमियत एक किसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो दूसरी तरफ वही चेक डैम पे वो बुरी नजर बनाए हुए रखे हुए हैं और अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? क्या उनसे बातचीत हुई है? ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि जिले में प्रचंड गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कुआं, तालाब, जनरल योजना समेत कई निर्माण कराए गए हैं ताकि लोगों को पानी की समस्या न हो।
वहीं दूसरी ओर लातेहार सदर प्रखंड के आराकुंडी पंचायत के कोलेरुआ ग्राम स्थित चेकडैम में सरकारी इंजीनियर के द्वारा अवैध रूप से निजी तालाब बनाकर कब्जा करने का आरोप ग्रामीणों के द्वारा वहां पर लगाया गया है, जिसके कारण डैम का पानी पूरी तरह से सूख गया है। आदमी तो आदमी, जानवरों को भी इस भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकारी बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ जमीन कब्जे करने में लगे हुए, ये वहां के लोगों का कहना है। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व माइनर विभाग द्वारा लाखों की लागत से डैम का जीर्णोद्धार कराया गया था। आज इस डैम में जो पत्थर लगाया गया था वो सरकारी जो इंजीनियर हैं देव सहाय उरांव के द्वारा दबंगई के जोर पर वहां से हटाकर निजी बाउंड्री में उपयोग भी किया जा रहा है। यह बातें जो वहां पहुंचे तो मुखिया के द्वारा कही गई। जब ग्रामीणों को मालूम हुआ कि डैम का अस्तित्व खतरे में है तो सैकड़ों की संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं और फिलहाल इस जो बाउंड्री इसका पर रोक लगा दी गई है और फिलहाल प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए रुपेश, आपने कहा कि मुखिया की ओर से भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने ग्रामीणों की भी बातें सुनी। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो सरकारी बाबू हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जमीन मेरी है। तो क्या ये सच बातें हैं? उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो, क्योंकि उन पर तो कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, चूंकि वो यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन वो इस जिला में पोस्टेड नहीं, कहीं और जिला में पोस्टेड नहीं, लेकिन ग्रामीणों का बिल्कुल आरोप है कि जो जमीन पर कब्जा के लिए कई सारी इसमें वहां पर चेकडैम था और जब चेकडैम बनाया जा रहा था तो वहां पर पानी की कभी दिक्कत नहीं होती थी। वहां का ग्रामीणों का कहना है कि जो चेकडैम जो बना हुआ था वो जो सरकारी कब्जा कर रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं, तो वो उनके पास कोई कागज नहीं, ये ग्रामीणों का आरोप है। लेकिन जब ये मामला अब जांच को लोग जांच की मांग कर रहे हैं, फिलहाल अभी सरकारी को रोक लगा दी कि जब तक जांच के सामने नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो चेकडैम में पत्थर लगाए गए थे वो पत्थर को भी उखाड़ कर वो अपनी निजी बाउंड्री में लगा रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि जो ग्रामीणों का जो विरोध है, जो काम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि उस पर क्या प्रशासन संज्ञान ले दिया और क्या वो आगे कार्रवाई करती है। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक तरफ सरकार पावर देती है जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन लातेहार के एक ऐसे सरकारी बाबू हैं जिन्हें ना तो उसका जनता की फिक्र है और ना ही सरकार के किसी कानून की। सीधे तौर पर उनका यही है कि बस अपनी जेब गर्म करना है, अपनी जिंदगी को सुखद बनाना है और मनमानी करते हुए अवैध रूप से कब्जा करना है। तो देखने वाली बात होगी कि जिनकी नीयत फिसली है सरकारी बाबू की, उन पर उचित कार्रवाई कब होती है।